सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 इसमें देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, तो आइए एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। तो पहला इसमें यानी कि प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और गुणित LCM के बराबर होता है। मतलब हमें इस पर यानी कि ये भी बताना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। तो चलिए पहला सवाल हमारा क्या है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 26 और 91। पहला सवाल हमारा 26 और 91 है। हमें क्या करना है, तो HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए इनको हल करते हैं। हल 26 और 91 के हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 26 और 91 विभाज्यता का नियम हम आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। 26 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6। 26 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 6 है। तो इसमें किससे भाग जाएगा, 2 से। 2 एकम 2 और 2 3 6। अब यहाँ पर 13 है तो 13 में किसी संख्या से नहीं जाता है, सिर्फ 13 से ही भाग जाता है। तो 13 एकम 13। चलिए अब 91 है तो सबसे लास्ट में क्या है, 1 है जो कि विषम संख्या है। तो इसमें 9 और 1 10, और 10 में तो 3 से भाग जाता नहीं है, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं। किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, और यहाँ पर 7 भी हो जाएगा कितना, 21। तो कितनी बार गया, 13 बार। और फिर 13 में तो किससे भाग जाता है, 13 से। 13 एकम 13। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमने 26 के जो यानी कि गुणनखंड किए हैं, तो 26 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 गुणित कितना आया है, 13। और आपके जो 91 के गुणनखंड किए हैं, तो 91 के गुणनखंड कितने आए हैं, 7 गुणित 13। 7 गुणित 13। तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं, HCF। तो HCF में आप HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हम उसमें देखते हैं कि जो इसमें गुणनखंड है वही आपका दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या के गुणनखंड में है या नहीं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 इसमें 26 के गुणनखंड में तो 2 है, लेकिन 91 के गुणनखंड में 2 नहीं है। मतलब जो पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, वो इसमें 2 का तो नहीं बन रहा है। 13 तो 13 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा एक जो यानी कि पेयर या जोड़ा है वो कौन सा बन गया है, 13 का। कौन सा बना है आपका, 13 का। तो जो हमारा यानी कि इसमें HCF होगा मतलब महत्तम समापवर्तक होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक होगा, वो कौन सा होगा, 13। कितना होगा, 13। अब LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM में क्या होता है कि जो भी जोड़ा बना हुआ है आपका, क्या होता है कि जो भी यानी कि HCF आया है, HCF आया तो जो जोड़ा बना हुआ है वो तो एक बार लिखते हैं। जोड़ा जो बना हुआ है वो कितनी बार, एक बार। बाकी जो संख्याएं बची हुई हैं उनको भी गुणा के रूप में लिख दो। तो 2 गुणित 7। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि HCF निकालने के लिए हम दोनों में देखते हैं कि कौन सी संख्याएं दोनों में हैं, कॉमन है, तो उनका एक जोड़ा बना लेते हैं। और एक जोड़ा बना है तो एक ही संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 13 का जोड़ा बना है तो 13 हमने लिख दिया है हम, ठीक। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि LCM में जो जोड़ा बना हुआ है उसको तो एक पहले लिखते हैं, फिर बाद में यानी कि हम जो बची हुई संख्याएँ हैं उनको भी लिख देते हैं, और इनका गुणा करेंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, इनका गुणनफल मिल जाएगा। तो LCM मतलब LCM मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब यानी कि हम इनका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 का गुणा आप 13 में करोगे तो 14 3 42 की 2 हाथ में 4, और 14 एकम 14 और 4 18। तो कितना हो जाएगा, 182। कितना हो जाएगा, 182। आपका LCM कितना आ गया, 182, और HCF कितना आ गया है, HCF आया है आपका 13। LCM 182 और HCF कितना आया है, 13। अब हमारे लिए सवाल में देखो दिया गया है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि
दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम वो एचसीएफ या एलसीएम गुणित एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर अब जांच करेंगे। तो जांच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जांच। और जांच के लिए ये वाला यानी कि उन्होंने दिया ही है, सूत्र भी दिया है। और यहाँ पर ये सूत्र यानी कि याद रखना है आपकी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। और यही हमारे लिए क्या है, ज्ञात भी करना है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे लिए दो संख्याएं कौन कौन सी दी थी, 26 और 91, यही दी थी ना। तो 26 गुणित 91 और HCF हमारा यानी कि कितना निकला है 13, और LCM कितना आया है 182 मतलब 182। हम दो संख्याओं का गुणनफल, आप ये वाला सूत्र याद रखना, प्रश्न में भी दिया है हमें यही यानी कि इसी की जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल, मतलब हमारे लिए जो दो संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है या नहीं। अगर होता है तो यानी कि इसी की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ पर जब आप यानी कि 91 और 26 का यानी कि गुणा करोगे तो ये आपका 2366 आएगा। कितना आएगा, 2366। और इसका भी जब गुणा करोगे तो ये भी आपका 2366 आएगा। तो यहाँ पर यानी कि ये सिद्ध हो गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM की कैसा होता है, बराबर होता है। समझ में आया पहला सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 26 और 91 के गुणनखंड कर लेना है। फिर यहाँ पर हम 26 के गुणनखंड लिखेंगे, उसी के नीचे 91 के गुणनखंड लिखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जोड़ा किस संख्या का बन रहा है, मतलब जो संख्या इसमें होगी और वही संख्या इसमें है तो ये क्या है, जोड़ा बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर यानी कि HCF तो जो जोड़ा बन जाता है उसमें से वही संख्या HCF हो जाती है। मान लो दो जोड़े बन जाते हैं, आगे भी सवाल आएंगे तो हम आपको बताएंगे। और LCM में क्या होता है, LCM में जो भी जोड़ा बना हुआ है वो लिख दो, और बाकी की जो ये दो संख्याएं बची हुई हैं वो भी गुणा के रूप में लिख दो और गुणा कर दो। तो ये इसका LCM कितना आ गया था, 182। अब फिर हमारे बोला गया है कि जांच कीजिए कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के कैसा होता है, बराबर होता है। तो हमने दो संख्या में 26 दी थी, तो 26 गुणित गुणनफल मतलब 26 गुणित 91, और यहाँ पर HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। तो जब इनका गुणा किया तो हमने 2366 मिला, और यहाँ पर भी कितना आया है 2366। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे लिए दिया है, दूसरा सवाल है 510 और 92। तो 510 और 92, तो सबसे पहले हमें वही करना है, हल 510 के भी यानी कि हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 510 के गुणनखंड करेंगे और 92 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 510 के यानी कि देखो 510 में लास्ट में इकाई का अंक क्या है, शून्य, जीरो है। तो यहाँ पर यानी कि विभाज्यता का जो नियम हमने बताया था कि विभाज्यता के नियम में आपका अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्याएं हैं और 0 है तो यानी कि उसमें कितने से भाग चला जाता है, 2 से भाग जाएगा। तो इसमें भी हम कितने से भाग देंगे, 2 से। तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, कितना बचेगा 1, 2 पंचे 10, कितना आ गया 255। अब 5 और 5 10 और 2 कितना होता है 12। तो 12 में 3 से भाग जाता है, तो इस वाली संख्या में भी कितने से भाग चला जाएगा, 3 से। तो 3 8 24, 3 8 24 हो गया, एक बचा 3 5 15। ठीक, अब फिर कितने से भाग देंगे, 5 से। तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। चलिए अब 17 से यानी कि इसमें भाग देंगे, तो 17 एकम 17। ये 510 के तो हो गए, हम यहाँ पर लिख देते हैं। 510 के यानी कि गुणनखंड क्या क्या आए हमारे, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 92 की करेंगे तो 92 में हम सबसे पहले यानी कि देख रहे हैं कि लास्ट में इकाई का जो अंक है वो कितना है, 2 है। और विभाज्यता के नियम के अनुसार करें यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें 2 से भाग चला जाता है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, कितना बचा 1, और 2 छंग 12। अब फिर 2 से भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब यहाँ पर 23 में जो है 23 से ही भाग जाता है, तो 23 से कम 23। चलिए यहाँ पर यानी कि हमारे जो
92 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 2 गुणित 23 यही आए हैं। तो अब हमारे लिए क्या निकालना है, सबसे पहले तो HCF निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। तो हमने HCF के लिए बोला था आपसे कि जो भी संख्या का जोड़ा बन जाए वो आपका क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया है। यहाँ पर इस दोनों संख्याओं में 2 है, तो यहाँ पर एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया 2 का। तो 2 का एक जोड़ा बना है, तो हम 1 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब दूसरा जोड़ा बन रहा है क्या, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, नहीं बन रहा है। 5 है, 5 इसमें नहीं है। 17 इसमें, 17 इसमें नहीं है। 23 भी इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब किसी और जो का जोड़ा नहीं बन रहा है। किसका जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 2 का। तो हमारा जो HCF है वो कितना आ गया है, 2। हमारा जो HCF है वो कितना आया है, 2। अब LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जिसका जोड़ा बना है वही लिख दो। तो जोड़ा किसका बना है, 2 का, तो 2 लिख दिया। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं वो लिख दो। तो यहाँ पर देखो, 3 गुणित 5 गुणित 17 ये ऊपर वाली बची थी, और नीचे 2 गुणित 23 ये बची हुई है। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो जो हमारा गुणनफल आएगा, आप यानी कि अपनी फेयर कॉपी में कर देख लेना। तो जो गुणा आएगा वो हमारा आएगा 23,460। कितना आएगा, 23,460। आप करके देख लेना, इतना ही आएगा 100%। तो यहाँ पर हमने देखो LCM यानी कि निकालने के लिए सबसे पहले जो जिसका जोड़ा बना है उसको लिख दो। एक बार लिखेंगे, 2 का जोड़ा बना है तो एक ही बार लिखेंगे जोड़े में से। अब यहाँ पर 3 5 और 17 थे, तो 3 5 17 लिख दिए, और फिर नीचे 2 और 23 बचा था तो उसको भी लिख दिया और गुणा कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM। अब यहाँ पर फिर से हमें जाँच करना है। जांच के लिए हमारे लिए जो सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। HCF गुणित LCM, ये हमारा यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने का, और यही हमें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल के लिए कौन सी दो संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल, मतलब कौन सी दो संख्या हमारे लिए दी थी। तो एक तो 510 थी और दूसरी कितनी थी, 92। अब हमारा जो HCF आया था वो कितना था, HCF हमारा 2 था, और LCM कितना था, 23,460। ये हमारा क्या था, LCM था। जब हम इनका गुणा करेंगे तो 46, ये 510 और 92 का, 510 और 92 का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा आपका। ये 46,920 आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा, 46,920 आएगा। और यहाँ पर भी जब इसका गुणा करोगे आप, तो इसका गुणा करके भी देख सकते हो। 0 2 छंग 12 की 2 हासिल किया, 1 2 चौके 8 और 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये भी कितना आ गया है, 46,920। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल किया है हमारा वो सेम आ गया है। तो यहाँ पर इस जांच हो गई है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के क्या होता है, गुणनफल के योग के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल 336 और 54। 336 और 54। तो चलिए पहले हम इसके एक एक करके क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। हल 336 के गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर 54 के करेंगे। 336 में यहाँ पर देखो, यानी कि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। मतलब सम संख्या है तो इसमें कितने से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा हमारा, क्योंकि विभाज्यता का नियम हमने बताया भी है, आपने पढ़ा भी है, पिछली क्लास में भी पढ़ा है। तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 छंग 12, यहाँ पर 1 बचेगा तो 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से हम इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
अब यहाँ पर देखो 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 में 3 का भाग जाता है, मतलब 21 में भी किससे भाग चला जाएगा 3 से, तो 30 आते 21, 30 आते कितना होता है 21, और 7 में तो आपका 7 का ही भाग जाता है, तो 7 एकम 7। तो चलिए इसके पहले हम गुणनखंड लिख देते हैं क्या क्या आए हैं 336 के। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है 2, तो 1 2 3 4 बार 2 है, फिर आपका 3 और फिर 7। ऐसे ही जब चौवन के गुणनखंड करेंगे तो चौवन में भी यानी कि आपका लास्ट में इकाई का अंक कितना है, सम संख्या है, 4 सम संख्या है, तो उसमें भी आपका किससे भाग चला जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, कितना 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर अब इसमें कितने से भाग जाएंगे 3 से, 3 नम 27, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो चलिए चौवन के जब यानी कि हमने गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम अब क्या निकालेंगे, हमने 336 और 54 के गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है HCF, और HCF निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। किस किस संख्या के जोड़े बन रहे हैं ये देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो इसका जोड़ा बन गया है, ये एक जोड़ा इसका बन गया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो चाहे त्रिछा बने चाहे यानी कि कैसा भी बने, अगर दोनों में 2 संख्याएं हैं, इसमें भी वही संख्या होनी चाहिए, इसमें भी संख्या होनी चाहिए, तो आपका क्या वो जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा HCF आएगा, तो HCF में पहला जोड़ा 2 का बना है तो 1 2 लिख देंगे, और दूसरा जोड़ा किसका बना है 3 का, तो हम 1 3 लिख देंगे, तो हमारा 2 3 6, हमारा HCF कितना हो गया है 6। हमारा जो HCF आया है वो कितना आ गया है 6। याद रखना कि ऐसा नहीं है कि सामने ही सामने, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर है उसमें और यहाँ पर, लेकिन यानी कि इसका त्रिछे का जोड़ा बनता है या नहीं, तो हाँ त्रिछे में आड़े में कैसे में भी जोड़ा बन जाता है, बस संख्याएँ यानी कि दोनों में होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या देखते हैं LCM। एलसीएम के लिए हमने बताया था जो जोड़े बनते हैं उनको पहले लिख दो और बाकी की जो संख्या है उसको बाद में लिख दो। तो पहला जो हमारा जोड़ा है वो किसका बना था 2 का, तो हमने 1 2 लिख दिया। दूसरा जोड़ा हमारा किसका बना है 3 का, तो हमने 3 भी लिख दिया है। अब इसके बाद में जो संख्या है पहले में क्या क्या बची हुई हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3, तो 3 2 बचे हुए, तो 1 2 3 हमने ये 2 लिख दिए, और कितना बचा है 7 बचा है, तो 7 को भी लिख दिया, और यहाँ पर 1 और 2, तो 2 बार 3 बचा हुआ है, तो इसको भी हमने लिख दिया है। अब सबसे पहले एलसीएम में याद रखना कि जो जोड़ा बना है उसको एक ही बार लिखना है, और बाकी की जो संख्याएँ बची हैं उनको गुणा के रूप में आप लिख दो सभी को। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 3024, कितना आएगा 3024। आप अलग से यानी कि गुणा कर लेना, यहाँ पर हमने यानी कि आप गुणा करके हमने यानी कि आपको बता दिया है कि आपको इसका जोड़ LCM आएगा वो कितना हो जाएगा 3024, कितना हो जाएगा 3024। चलिए अब यानी कि हमारे लिए जांच भी करना है, तो जांच करने के लिए हमारे लिए एक सूत्र दिया था, तो क्या था सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणित LCM के। किसके बराबर होता है HCF गुणित LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अब हमारे लिए कौन सी दो संख्याएं दी थी पहले हम उनको यानी कि उनका गुणनफल देखेंगे। तो दो संख्याएं कौन सी दी थी 336 और कितनी थी 54, 336 और 54, और इनका HCF कितना आया था, तो HCF तो 6 आया था, और LCM कितना आया था 3024 से हमारा क्या आया था LCM आया था। तो चलिए अगर आप इसका हल करोगे जब, तो ये आपका 336 और 54 का जब गुणा करोगे, 336 और 54 का गुणनफल आएगा आपका 18144। कितना आएगा 18144, और इनका भी गुणा करोगे तो ये भी आपका 18144 आएगा। तो ये दोनों इनकी संख्या सेम बराबर आ गई हैं, और यही हमारी क्या है इसकी जांच भी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनकी
महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो में इस तरह हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 हल करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।